नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन करना कितना ज़रूरी है और हम बार बार कहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के युवा युवतियों में पोटेंशियल और टैलेंट की कमी नहीं है। आज उसी जम्मू की इस बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में जम्मू का अपनी माँ का नाम रोशन किया है और जम्मू का नाम रोशन किया है। ये आप इस समय जो हाथ में देख रहे हैं खुशी ग्रोवर, जो कि कंपटीशन सक्सेस रिव्यू की ओर से एक नेशनल ऐसे कंपटीशन करवाया गया था जिसका टॉपिक था द पेन इज माइटर देन द सोड, यानी तलवार से जो कलम है ज़्यादा ताकतवर है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये कलम ऐसी चीज़ है, ये कलम वो चीज़ है जो बड़े बड़े यानी कि युवाओं की या लोगों की भविष्य तय करती है। ये कलम वही है, अगर कोई अपराधी है तो ऑनरेबल कोर्ट में उसी कलम से उन्हें सजाए मौत भी होती है, यानी उनके भविष्य का फैसला भी करती है। तो इसी माध्यम से कई ऐसे उदाहरण भी हैं। तो फिलहाल चलिए जम्मू की बेटी खुशी ग्रोवर से बात करते हैं कि आपकी इस कामयाबी का राज क्या है, और बताना चाहेंगे आपको बी सिविल इंजीनियर की फाइनल ईयर की स्टूडेंट भी हैं और पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी ये यानी कि पार्टिसिपेशन कर रही हैं। सिंगल मदर होने के साथ साथ इनकी माताजी ये भी बताएंगे कि पिता का साथ ना होने के बावजूद भी माँ ने कड़ी मेहनत और मुशक्क़त करके अपनी इस बच्ची को आगे बढ़ने उंगली पकड़कर आगे ले जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह की खबरें आप तक लाई हैं कि सिंगल होना कोई श्राप नहीं है। क्योंकि माता अगर जो खुद सहती है वो ज़रूर चाहती है कि मेरी बच्ची का असर जो उनकी ज़िंदगी का असर उन पर ना पड़े, बल्कि बच्ची जो सपने माँ ने खुद देखे होंगे वो ज़रूर अपने बच्चों में वो सपने देखती है ताकि वो बच्चे सपने जो बच्चों के माध्यम से साकार हों। चलिए इस खुशी को हमारी टीम की ओर से बड़ी बड़ी बधाई देते हैं कि नेशनल लेवल पर जम्मू के फर्स्ट जो विनर आई हैं इस ऐसे कॉम्पिटिशन में, जो कि आपने पहले हमने बता दिया टॉपिक था द पेन इज़ माइटर देन द सोड, यानी तलवार से जो कलम है वो ज़्यादा ताकतवर है। देखने को तो हम कहेंगे तलवार इतनी बड़ी है, तेज़दार है, किसी की भी जान लेती, किसी को भी हम डरा सकते हैं, पर कलम वो ताकत है कि एक लफ्ज़ शब्द लिखा जाएगा तो आपका भविष्य वो तय करती है। चलिए खुशी ग्रोवर, खुशी सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आज मैं यहाँ सबके सामने खड़े होकर बोल सकती हूँ। क्या बात है। खुशी मुझे एक चीज़ बताओ जो हम तक खबर है, क्योंकि हम जब भी कोई खबर करते हैं बेटा ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को हम चाहते हैं आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि जिनके जो कड़ी संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हों। आप बी सिविल इंजीनियर की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आपने ये जो टॉपिक आपको मिला है किस तरह के उस टॉपिक को आपने पूरा एलेबोरेट कर उस शीट पर लिखा होगा जिसके माध्यम से आपने जम्मू का नाम रोशन किया और नेशनल लेवल पर फर्स्ट आप विनर आई हैं और आपको अवार्ड भी मिला है, प्राइज़ भी मिला है। तो आपकी बुक में भी तस्वीर भी छपी हुई है। आपने सोचा था इस मुकाम तक आप पहुँच पाएंगी या आपने सोचा था मैं कर देती हूँ, देखा जाएगा जो होगा? ऑनेस्टली मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे मन में था अगर आप पेन से कोई चीज़ लिख सकते हो उसकी वैल्यू कितनी होगी जो एक स्वॉर्ड से कम नहीं है। बिल्कुल। अगर आप एक कोर्ट की ही एग्जांपल लो, एक जज के हाथ में इतनी पावर होती है, उनके पेन पे इतनी पावर होती है कि अगर वो लिख दें कि इनको फांसी होगी तो होगी ही होगी, वो पेन वही टूट जाता है। बिल्कुल, उसके बाद कोई ना नुक्कड़ नहीं होती है। बिल्कुल। तो एक वैल्यू पता चलती है कि आपके पेन की क्या वैल्यू, आप जो आप लिख रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, रादर देन स्वॉर्ड और एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। खुशी आप बी सिविल इंजीनियर की स्टूडेंट्स हैं और जो हम तक खबर पहुंची, हमने पूरा स्टडी करके हम खबर करते हैं क्योंकि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। ये चीज़ ज़रूर हर किसी युवा युवती या अगर बात करें पुरुष महिला के पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है कि जिसकी जो इंस्पिरेशन होती है उनकी, जिसे देखकर वो आगे अपने कदम को बढ़ाते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। उनकी इंस्पिरेशन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो मेरे लिए एक लक है मेरा, जिन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया है कि खुशी यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। सिंगल मदर होने के बावजूद भी बेटा? बिल्कुल, उन्होंने मुझे किसी की कमी नहीं होने दी। मेरे फादर की कमी नहीं उन्होंने मुझे होने दी। उन्होंने मुझे एज अ मदर एज अ फादर दोनों बन के मुझे उन्होंने संभाला है। अब जो उम्मीदें उस माँ ने लगाई हैं जो सिंगल मदर होने के बाद भी, क्योंकि सिंगल मदर होना इतना आसान नहीं है, हम भी समझ सकते हैं बच्चे की, क्योंकि
लोगों के कटाक्ष, लोगों की बातें सुनकर आगे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद इस दौर से हम भी गुजर गए हैं, इसलिए हम भावुक हो गए हैं। तो कितना मुश्किल आपकी माता जी के लिए रहा होगा कि उन्होंने आप में अपना वो भविष्य देखा कि अपनी उस बच्ची को इतना सक्षम बनाऊं कि शायद लाइफ में जो उन्होंने सहा मेरी बच्ची वो ना सहे। तो किस तरह से आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी बेटा? मैं अपना बेस्ट दूंगी, मेरे से जितना हो सके मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मैं अपनी मदर का नाम एकदम रोशन कर दूं कि नहीं, स्मृति की लड़की ने कुछ किया है। मम्मा का नाम क्या है? जी बिल्कुल, स्मृति जी ग्रोवर। स्मृति ग्रोवर। क्या बात है। अच्छा, लाइफ में और क्या सोचा है खुशी आपने? क्योंकि कई बार होता है कि अगर घर के हालात ऐसे हों तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अंधेरे, गुमनामी के अंधेरे में रहते हैं, सोचते हैं, परेशानियों से जूझते हैं। बच्चों की ज़िंदगी अगर काफ़ी परिवार के जो हालात होंगे उनका असर पड़ता है, पर आपने उस असर पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी माता के जो सपनों पर उन पर ध्यान दिया। मेरी मदर चाहते थे कि मैं सिविल इंजीनियर बनूं। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूंगी। सिविल इंजीनियर मैंने ले तो लिया है, बट करूंगी अब कैसे? लक्ष्य है आपका क्या? बिल्कुल, मेरे इंस्टीट्यूशन, मेरे जितनी फैकल्टी मेंबर्स, मेरे एचओडी सर, डीन सर, डायरेक्टर सर मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। उनकी मोटिवेशन की वजह से ही आज मुझे ऐसा होता है कि हाँ, मैं सिविल इंजीनियर बनूंगी और अच्छी बनूंगी। क्या बात है खुशी। और क्या सोचा है करने का लाइफ में, इसके अलावा अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है जिस तरह से आपने ऐसे कंप्लीट, क्योंकि कई लोग थे पढ़ाई तक ही रहता, पढ़ाई भी कर रही हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन कर रही हैं, तो क्या लगता है ऐसी चीज़ों में बच्चों को पढ़ाई तो करनी चाहिए, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन करना बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में ठीक नहीं है तो इट्स बेटर कि आप दूसरी जगहों पे जाओ, जैसे कि ऐसे कंपटीशन हो गया या कोई स्पोर्ट्स हो गया या कुछ भी हो गया, इट्स बेटर कि आप उसमें पार्टिसिपेट भी करो, बट साथ साथ रखो हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो स्पोर्ट्स नहीं करना, स्पोर्ट्स कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं करना, क्योंकि यू विल नेवर नो क्या चीज़ कब काम आ जाए। जी, यानी आगे भी इसी तरह से आप नाम रोशन करती रही? बिल्कुल, मेरी तो यही है ट्राई कि मैं नाम रोशन करूं अपना, अपनी मदर का, अपने इंस्टीट्यूशन का और जम्मू का। अभी जो इस समय हमें देख रहे हैं, जितने भी युवा युवतियां हमारे जो नई जो जनरेशन है वो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे भी हालात हों आपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है या गुमनामी के अंधेरे में कहीं गुम हो जाना है? मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि कभी खुद को वीक मत समझना, कभी भी खुद को वीक मत समझें। अगर आप एक सिंगल पेरेंट के भी चाइल्ड हैं तो आप ये मत समझना कि आप वीक हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं है। आपकी मदर, आपके फादर ही आपकी सपोर्ट हैं, तो बस उन्हीं का ध्यान रख के उन्हीं का नाम रोशन करना है, यही अपना जो है गोल रखना और सब कुछ अचीव कर जाओगे। इस समय सब देख रहे हैं, अपनी माता जी के लिए 2 शब्द क्या कहेंगी? आई लव यू मामा। गॉड ब्लेस यू। चलिए, ये थी खुशी ग्रोवर, और बाकी इनकी माता जी स्मृति ग्रोवर को भी ये बधाई की पात्र हैं वो, जिन्होंने अपनी सिंगल मदर होने के बावजूद भी अपनी बच्ची को इस काबिल बनाया। उन्होंने हालातों के थपेड़ों से डर कर घर नहीं, गुमनामी में नहीं अपनी बच्ची को गुम होने दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर अपने जो सपनों की उड़ान को भरे, चाहे हालात कैसे भी हों, किस तरह की भी उन्हें मेहनत करनी पड़ी होगी, कड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। ये दर्द, ये तकलीफ़ हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि इस चीज़ से हम भली भांति खबर रखते हैं कि अकेले सिंगल मदर होना खास करके कितना मुश्किल है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिस समाज में लोगों पर कटाक्ष किया जाता है, जिस समाज में महिलाओं पर कहीं ना कहीं ऐसे अल्फाज, ऐसे फिक्रे कसे जाते हैं जो अंदर ही अंदर उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात है कैरेक्टर असैसिनेशन। सिंगल मदर को कैरेक्टर असैसिनेशन करने में हमारा समाज बड़ा ही एक्सपर्ट है। ये हमने देखा, भले ही कईयों को ये बात कड़वी भी लगेगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है और हर एक के बस की बात नहीं उसे हजम करना, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप में से, हम में से निकल चुके होंगे हम। तब ज़रूर कहेंगे कि अगर महिला सिंगल मदर भी हैं, उन बच्चों से भी कहेंगे कि अगर माँ अकेली, अगर उस माँ ने आपको अपने संघर्ष किया है जीवन में और आपको आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को पर खरा उतरिएगा। फिलहाल ये खुशी ग्रोवर थी, जिन्होंने जो कि कंपटीशन सक्सेस जो रिव्यूज़ की तरफ से एक नेशनल लेवल का कंपटीशन किया गया और जिसका बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक था, द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड। और वाकई तलवार में वो दम नहीं, तलवार में वो ताकत नहीं जो एक कलम में है, भले वो छोटी हो
बड़े बड़े लोगों के भविष्य का फैसला करती है। दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से हम खुशी ग्रोवर को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह से वो आगे बढ़ती जाएं, मेहनत करती जाएं, अपनी माता जी का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते जाएं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। खास करके जम्मू की बेटी खुशी ग्रोवर के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।